स्टार्ट हो गई। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। कौन है भाई, किसे एरर आ रही है, कौन होशियार है। एरर 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 वाला कौन है। कौन है, एक मिनट रुक जाओ, नाम पढ़ लूंगा जरा एक बार इसका। इसे ब्लॉक करूंगा उसके बाद में। अन्विता, अन्विता है ना। एक बार और एरर लिखना दो, इसे ब्लॉक करता हूँ इसको। अन्विता, अन्विता, हाँ जी, बहुत अच्छे, क्वालिटी ऑप्शन आ गया, बहुत खुशी की बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी नैना, ओके ओके ओके, चलिए आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना। ना रिकॉर्डेड है। अरे सर, इज दिस लाइव। आ रही है क्या आवाज। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का 13वां लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आज डी ब्रॉगली इक्वेशन तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। इस वीक में खत्म करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो फ्राइडे तक कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, अदरवाइज सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास लेके खत्म करेंगे। अल्टीमेटली इस वीक में खत्म करके आपको फ्री करना है फिजिकल केमिस्ट्री से, ठीक है। इसलिए इन 3-4 क्लासों में चैट के ऊपर थोड़ा फोकस कम रखिएगा, समझने पर फोकस थोड़ा सा ज्यादा रखिएगा, क्योंकि आप जितनी चैट करेंगे उतना ही फिर आपका क्या होगा, टाइम भी वेस्ट होगा और फिर आपने उतने ही स्पीड में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शुरू किए थे और मैंने आपको स्पेक्ट्रल सीरीज बता दिया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोगों ने शुरू किया था, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शुरू किया था और इसके लिए मैंने आप लोगों को क्या किया था, आज एटॉमिक स्ट्रक्चर की 13वीं करेंगे। इसके अंदर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, रेडबर्ग फॉर्मूला, आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये एक जनरल फॉर्मूला था। और फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 1/लैम्डा था आर एच, जिसमें z बराबर 1 पुट कर दिया था, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। n2 स्क्वायर सब बताऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है ना, सब बताऊंगा, परेशान मत हो, एवरीथिंग विल बी टोल्ड, डोंट वरी, डोंट वरी। अभी डीपीपी नहीं हो पाई, क्वेश्चन हो ही नहीं पाए थे पिछली क्लास में, इसलिए डीपीपी नहीं हो पाई। आज डीपीपी पीपीपी सब हो जाएगा, ठीक है ना। डीपीपी टीपीपी सब सारे पीपी हो जाएंगे आज, परेशान मत हो। जल्दी से फटाफट एक क्विक रिवीजन, जल्दी से फटाफट एक क्विक रिवीजन, फिर शुरू करेंगे। n1 को 1 रख दूं और n2 को रख दूं 2, 3, 4 एंड सो ऑन। कौन सी सीरीज बनेगी, कौन सी सीरीज बनेगी, जल्दी बोलिए, नहीं लिखना नहीं है, कौन सी सीरीज बनेगी। कौन सी सीरीज बनेगी, बोलो ना यार। लाइमन, बहुत बढ़िया। लाइमन सीरीज, नंबर ऑफ लाइंस n-1 लाइंस। लाइमन सीरीज की लाइनें होती हैं n-1, n2-1 लाइंस, n2-1 लाइन। तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम तो n1 की जगह 1 रख दोगे, 1-1 जीरो लाइन बना दोगे। अगर मैं n1 की जगह पर 2 रख दूं और n2 की जगह पर रख दूं 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो कौन सी सीरीज बनेगी, बोलो फटाफट। बामर सीरीज,
कौन सी बनेगी? बामर सीरीज। लाइंस की संख्या n2 माइनस 2 लाइंस, ठीक है, n2 माइनस 2 लाइंस, ठीक है। n1 की जगह पे 3 पुट कर दूं, 4 5 6 एंड सो ऑन, तो ये बनेगी पास्टन सीरीज, n2 माइनस 3 लाइंस। ऐसे ही अगर मैं यहां पर n1 की जगह पर 4 पुट कर दूं, n2 की जगह पर पुट कर दूं 5 6 7, तो ये बनेगी ब्रैकेट सीरीज। कैसे कैसे नाम रख देते हैं लोग ना, ब्रैकेट। लाइंस होती हैं ब्रैकेट सीरीज में n2 माइनस 4 लाइंस, n2 माइनस 4 लाइंस, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं पुट कर दूं n1 बराबर 5 और n2 बराबर पुट कर दूं 6 7 एंड सो ऑन, तो ये बनेगी फुंड सीरीज। फुंड सीरीज, फुंड सीरीज की लाइनें होती हैं n2 माइनस 5 लाइंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं n1 की वैल्यू को रख दूं 6 और n2 की वैल्यू को रख दूं 7, तो ये सीरीज कहलाती है हमफ्री सीरीज। इतनी सारी सीरीज, उसमें हमफ्री, n2 माइनस 6 लाइंस, ठीक है, n2 माइनस 6 लाइंस। लाइमन सीरीज कौन से रीजन में होती है? यूवी, विजिबल, पास्टन IR, ब्रैकेट IR, फार IR और फार IR। ये लास्ट लेक्चर में इतना मैं आपको बता चुका था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में इतना मैं आपको बता चुका था, ठीक है। ओके, अच्छा, हर एक स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है? क्या बताया था? एवरी स्पेक्ट्रल लाइन इज अ every spectral line is a every spectral line is a photon। बहुत बढ़िया, every spectral line is a photon। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, और ये लास्ट में हो गया n बराबर इंफिनिटी। कोई भी एक स्पेक्ट्रल सीरीज पकड़ लो, कोई भी एक स्पेक्ट्रल सीरीज पकड़ लो, वॉट एवर स्पेक्ट्रल सीरीज यू वांट, कोई भी एक पकड़ लो। सपोज अपन ने लाइमन सीरीज पकड़ ली, तो लाइमन सीरीज में अपने को कौन कौन सी लाइनें मिलेंगी? 2 से 1, 3 से 1, फिर 4 से 1, फिर 5 से 1, और फिर आखिरी लाइन होगी इंफिनिटी से 1। इंफिनिटी से बाहर तो कुछ होता नहीं है, इंफिनिटी से बाहर तो कुछ होता नहीं है ना। आखिरी जो इलेक्ट्रॉन गिर सकता है वो कहां से गिर सकता है? इंफिनिटी से गिर सकता है भाई। दूसरी मंजिल से गिरे, पहली पर, तीसरी से, चौथी से, पांचवी से, लास्ट कहां से गिरेगा? बिल्कुल ऊपर वाली छत से। ऊपर वाली छत का नाम है इंफिनिटी, बट से गिर जाए आके। ध्यान देना, लाइमन सीरीज की सबसे पहली लाइन कौन सी बनेगी? लाइमन सीरीज की पहली लाइन कौन सी बनेगी? सबसे पहली लाइन कौन सी बनेगी? बोलो, कौन सी लाइन बनेगी सबसे पहली लाइन? फॉर एनी स्पेक्ट्रल सीरीज, फर्स्ट लाइन को क्या बोलते हैं? अल्फा लाइन। फर्स्ट लाइन को बोलते हैं अल्फा लाइन। क्या बोलते हैं? अल्फा लाइन। तो इसमें अल्फा लाइन कौन सी होगी लाइमन के लिए? अल्फा, 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 बोलो अल्फा।
अल्फा, इसकी पहली लाइन कौन सी होगी लाइमन सीरीज की? जल्दी बोलो। N2 से N1 कहां से आ गया? लाइमन सीरीज है ना। लाइमन की पहली लाइन कौन सी होगी? 2 से 1। इसमें N1 को 1 पुट कर दिया ना, तो पहली लाइन होगी अल्फा लाइन। अल्फा लाइन के लिए N2 कितना होगा? N1 में 1 जोड़ दो। समझो इस बात को, इस बात को समझना। N1 में 1 जोड़ दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूंगा लाइमन सीरीज के लिए, अल्फा लाइन के लिए N2 कितना होगा? N2 कितना होगा? 1 होगा N2। तुम्हारी ऐसी की तैसी। N2 हाँ लिखना है ना। N2 कितना होगा? बामर सीरीज की अल्फा लाइन के लिए N2 कितना होगा? बामर का N1 होता है 2। बामर की अल्फा लाइन के लिए क्या होगा? बोलो ना, बोलो 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 ना। थ्री, ठीक है। ऐसे ही सेकंड लाइन को बोलते हैं बीटा लाइन। इसके लिए N2 होता है N1 + 2। सेकंड लाइन को बोलते हैं बीटा लाइन। इसके लिए N2 होता है N1 + 2। जैसे ये लाइमन सीरीज का डायग्राम बना है, इसकी बीटा लाइन कौन सी होगी बोलो? लाइमन सीरीज का डायग्राम बना है, इसकी बीटा लाइन कौन सी होगी बोलो? इसकी बीटा लाइन कौन सी होगी? 3 बीटा लाइन होगी। बीटा लाइन क्या होगी? 3 होगी या 3 से 1 होगी? 3 होगी या 3 से 1 होगी? 3 से 2 होगी। अच्छा लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां गिरता है? थ्री टू वन। सेकेंड लाइन हो गई बीटा लाइन। ऐसे ही थर्ड लाइन क्या होगी? थर्ड लाइन कहलाएगी गामा लाइन। गामा लाइन के लिए N2 बराबर N1 + 3। जैसे लाइमन सीरीज की गामा लाइन कौन सी होगी बोलो? लाइमन की गामा कौन सी होगी? लाइमन की गामा, लाइमन की गामा कौन सी होगी बोलो? बोलो ना यार जल्दी से, पता नहीं क्या कर रहे हो। 4 से 1। पहली लाइन 2 से 1। भाई 1 पे गिरना है। जब सबसे पड़ोस से गिरा तो पहली लाइन बनी, फिर थोड़ा ऊपर से गिरा तो दूसरी लाइन बनी, और ऊपर से गिरा तो तीसरी बनी। ठीक है। लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन को बोलते हैं सीरीज लिमिट। लास्ट लाइन को बोलते हैं सीरीज लिमिट। अगर मान लो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन को गिरना है तो वो लास्ट कहां से गिर सकता है? लास्ट लाइन में अगर इलेक्ट्रॉन को गिरना है तो वो लास्ट कहां से गिर सकता है? शशि प्रकाश ने ब्लॉक करवा दूंगा, समझ में आया? बोलो आखिरी कहां से गिर सकता है? मैक्सिमम कहां से गिर सकता है? मैक्सिमम कहां से गिर सकता है? इंफिनिटी से। भाई इंफिनिटी एटम की आखिरी बाउंड्री है, इंफिनिटी से गिर सकता है।
तो N2 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ठीक है, अब दो बच्चे हैं फर्श पे गिरे, एक गिरा जस्ट पहली सीढ़ी से और एक गिरा बिल्कुल ऊपर छत से, चोट किसे ज्यादा मिलेगी, चोट किसे ज्यादा लगेगी, अल्फा वाले को, इन्फिनिटी वाले को, अल्फा वाले को, इन्फिनिटी वाले को, बोलो मैक्सिमम चोट किसे लगेगी, अल्फा वाले को, इन्फिनिटी वाले को। एक बच्चा है जो नीचे गिरा पहली सीढ़ी पे खड़ा था और एक बच्चा है सबसे टॉप वाली सीढ़ी पे खड़ा था, वहां से गिरा, चोट सबसे ज्यादा किसे लगेगी, अरे बोलो ना, बोलो ना, टेरेस वाले को लगेगी ना। तो इसका मतलब अल्फा लाइन की एनर्जी होती है मिनिमम, अल्फा लाइन की एनर्जी होती है मिनिमम, एक बात। दूसरी बात, लाइन बेसिकली फोटोन है, लाइन बेसिकली फोटोन है, अगर एनर्जी मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, अगर एनर्जी मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। वेवलेंथ मिनिमम है तो एनर्जी मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। तो किसी भी सीरीज की जो अल्फा लाइन होती है वो लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी होती है या लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसी सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ वाली लाइन निकालो, मैं तुमसे कहूं किसी भी सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ वाली लाइन निकालो, मैक्सिमम वेवलेंथ वाली लाइन निकालो, तो तुम्हें कौन सी लाइन निकालनी है, तो तुम्हें कौन सी लाइन निकालनी है, कौन सी, कह रहा इन्फिनिटी वाली लाइन निकालनी है, हट। अल्फा लाइन निकालनी है। तो मैं छत पे खड़ा कर दूं 20 मंजिल की बिल्डिंग की, तो मैं 20 मंजिल की बिल्डिंग के छत पे खड़ा कर दूं और छत पे खड़ा करके लात मार दूं, छत मतलब इन्फिनिटी, यहां पर खड़े होकर लात मार दी, ये इस लाइन की एनर्जी क्या होगी, मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम या मैक्सिमम, बोलो ना। छत पे खड़ा करके लाइन, जहां से छत पे खड़ा किया, छत पे खड़ा करके लात मार दी, नीचे गिरे, चोट मिनिमम लगेगी मैक्सिमम, चोट मिनिमम लगेगी मैक्सिमम, मैक्सिमम। इसका मतलब सीरीज लिमिट क्या होगी, सबसे ऊपर से आना है तो एनर्जी सबसे ज्यादा लॉस करनी पड़ेगी, सबसे ऊपर से आना है तो एनर्जी सबसे ज्यादा लॉस करनी पड़ेगी, हाँ या ना, बोलो ना, बोलो ना। और अगर एनर्जी मैक्सिमम होगी तो मिनिमम वेवलेंथ होगी। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं किसी भी लाइन के बारे में नाम देके पूछ रहा हूं, तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ेंगे और लैंग्वेज पकड़ के डिसाइड करेंगे आपको निकालना क्या है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ेंगे और लैंग्वेज को, ठीक है भाई, जिस फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम होगी, ये फोटोन मैक्सिमम एनर्जी लूज करेगा। यहां से गिरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहां था और यहां आके गिरा, तो ये एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होगा। अगर एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होगा तो E बराबर एच सी बाई लैम्डा, ये मैक्सिमम है तो लैम्डा को मिनिमम होना पड़ेगा, है ना, मैक्सिमम तो लैम्डा को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। अरे भाई कार्तिक सिंह 12 बैकलॉग खत्म हो गई तो क्या करूं, तेरे को परमवीर चक्र दूं, परमवीर चक्र दूं, है भाई, क्या करूं।
ठीक है, फिर 12 बैकलॉग खत्म। अभी क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, कर रहा रिपीट क्वेश्चन सर प्लीज। अल्फा लाइन की एनर्जी होती है मिनिमम और वेवलेंथ होती है मैक्सिमम। सीरीज लिमिट की एनर्जी होती है मैक्सिमम, वेवलेंथ होती है मिनिमम। ठीक है, ओके, सिंपल। अच्छा, रिपीट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सही बताओ, तुमने डबल पैसे दिए हैं क्या? दो दो बार पैसे देके बैच खरीदा था। चलिए अब क्वेश्चंस लगाते हैं, अभी तक जितना बताया है उतना क्वेश्चन लगाते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन स्पेक्ट्रम के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन shows gamma line of बामर सीरीज। इनमें से कौन सी लाइन गामा सीरीज को, बामर लाइन की गामा सीरीज को दिखाती है? 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2। बोलो। बोलो, इसमें से कौन सा ट्रांजिशन बामर सीरीज की गामा लाइन को दिखाता है? बोलो। देखो, बामर सीरीज है तो N1 तो 2 होगा, ये तो तय हो गया। ठीक है, N1 तो क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, N2 क्या होगा? गामा लाइन मतलब अल्फा बीटा गामा, तीसरी लाइन, तीसरी लाइन के लिए N1+3, 5। तो कौन सा ट्रांजिशन होगा? 5 से 2। कौन सा ट्रांजिशन होगा? 5 से 2। ठीक है, कौन सा ट्रांजिशन होगा गामा लाइन के लिए? 5 से 2। मतलब गामा लाइन की थर्ड लाइन कौन सी हुई? बामर सीरीज की थर्ड लाइन कौन सी हुई? 5 to 2। ऐसी अगर मैं आपसे पूछूं, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ कैलकुलेट मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एंगस्ट्रॉम। आपको मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इन एंगस्ट्रॉम। एच एटम नहीं, एच स्पेक्ट्रम, सॉरी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ आप लोगों को निकालनी है 456 एंगस्ट्रॉम, 658 एंगस्ट्रॉम, 784 एंगस्ट्रॉम, 912 एंगस्ट्रॉम। बताइए, वगैरह इन्फानाइट। अरे गधेड़ू, वैल्यू बतानी है।
बताओ व्हाट इज मिनिमम वेवलेंथ? मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी मतलब लास्ट लाइन। एनर्जी मैक्सिमम मतलब चोट मैक्सिमम, चोट मैक्सिमम मतलब छत से गिरना, और छत का मतलब N2 बराबर इन्फिनिटी, है ना। छत का मतलब N2 बराबर इन्फिनिटी, और लाइमन सीरीज है तो N1 बराबर 1, है ना। लाइमन सीरीज है तो N1 बराबर 1। सिमरन दीदी अभी तो बताया नहीं, रिपीट क्या करना है? अब फॉर्मूला आपको रेडबर्ग फॉर्मूला बताया था, R 1/1² माइनस 1/N2², ये लाइमन सीरीज का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। ये लाइमन सीरीज का फॉर्मूला हुआ। इसमें N2 की जगह क्या पुट कर देंगे? इन्फिनिटी। R 1/1² माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी होता है 0, तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया 0। तो यहां से बेटा 1/λ कितना आ गया? R, लैम्डा बराबर आ गया बेटा 1/R। उस दिन बताया था 912 एंगस्ट्रॉम होता है, उस दिन बताया था 912 एंगस्ट्रॉम होता है। लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ वाली लाइन की मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है। लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है। लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है। पढ़ो यहां से, ओए हटा। अरे वो बैक स्लाइड के पीछे रो रहा है। लो भाई पहले ब्लैक स्लाइड लिख लो, लिखो लो। 900, अरे कौन था ये? हाय हाय, कितना डिफरेंस आ गया ना। 911 लिखवाया है, 912 लिख दिया। ओ हो, मतलब मैंने ये लिखवाया, ओहो कितनी बड़ी मिस्टेक है, और इसकी जगह ये लिख दिया। ओहो, गलत पढ़ा दिया यार मैंने, ये मैंने गलत पढ़ा दिया यार, गलत पढ़ा दिया। ये तो मिस्टेक हो गई यार, बहुत बड़ी। हो कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ, सॉरी, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ, कौन सी सीरीज दूं जो तुम इजीली घटा लो? कौन सी सीरीज दूं जो तुम इजीली घटा लो? कौन सी सीरीज दूं? ब्रैकेट देता हूं, चलो। नहीं यार, बामर देता हूं, चलो। बामर सीरीज इन हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम। हीलियम प्लस के स्पेक्ट्रम में बामर सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है। हीलियम प्लस के स्पेक्ट्रम में बामर सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है। बामर सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है, निकालो। हम्फिनी क्या होता है बे विक्रम? व्हाट इज हम्फिनी? वन अपॉन आर 912 कैसे? साक्षी वर्धन पिछली क्लास में लिखवाया था, सॉल्व किया हर चीज में। कैसे? ट्रिक बताओ कैसी है, ट्रिक बताओ कैसी। सूर्यांश कुमार कह रहे हैं ऐसे क्वेश्चन कभी नीट में नहीं आए।
सूर्यांश कुमार की उम्र एक्चुअली, ये सूर्यांश कुमार एक्चुअली गांधी जी के बैचमेट हैं। हाँ, गांधी जी के बैचमेट है, कई सालों से नीट दे रहे हैं, जब से नीट एक्चुअली बना है तब से नीट दे रहे हैं। ये उनकी उम्र एक्चुअली 300 साल के हैं। ये हर 100 साल बाद इनका पुनर्जन्म हो जाता है। तो अभी ये दोबारा से अपने मतलब 5वें जन्म में 10वीं पास करी है इन्होंने। 5वें जन्म में उन्होंने 10वीं पास करी है अपनी। है ना? कह रहे ऐसे क्वेश्चन अभी नीट में नहीं है। ना ना ना, मैं पिछले 4 जन्म से नीट दे रहा हूं सर, ऐसा थोड़ा ना होता है सर। है 4 जन्म से मैं नीट दे रहा हूं सर, ऐसा थोड़ा ना आपने ऐसा करना। मैक्सिमम वेवलेंथ की बात हो रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ? अल्फा लाइन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अल्फा लाइन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अल्फा लाइन की बात कर रहा है। आपको किसकी वेवलेंथ निकालनी है? अल्फा लाइन की, बामर सीरीज की अल्फा लाइन। बामर सीरीज अल्फा लाइन। अल्फा लाइन के लिए N2 कितना होगा? 3 होगा। N1 कितना होगा? 2 होगा। ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है। अच्छा, हीलियम प्लस का स्पेक्ट्रम है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, Z² भी आएगा इसके अंदर। हीलियम प्लस का स्पेक्ट्रम है तो Z² भी आएगा इसके अंदर। ठीक है। हीलियम प्लस का स्पेक्ट्रम है तो Z² भी आएगा, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम नहीं है। ओके। तो 1/λ बराबर RZ², 1/N1² माइनस 1/N2²। जनरल फॉर्मूला लगाएंगे फॉर हीलियम प्लस। Z कितना होता है? Z होता है 2। ठीक है। वैल्यू पुट करो, R इंटू 4, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। यह आएगा 4R, 1/4 माइनस 1/9। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको घटाना आता है, और अगर घटाना नहीं आता है तो आप जाने और आपका काम जाने, क्योंकि अब मैं आपको यहां बिठा के फ्रैक्शन घटाना तो नहीं सिखाऊंगा। 1/λ इज इक्वल टू 4R, और ये घटा के आएगा 5/36। 5/36। ठीक है, 5/36। ठीक है, यानी लैम्डा कितना आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा 36/5 इंटू 4R, 9/5 इंटू 1/R। 36 से काट दिया, 9 बचा। ठीक है, 1/R की जगह पुट कर दो 912। आ रहा कि नहीं आ रहा? कुछ लोग कुछ कुछ तो बता रहे हैं, कुछ लोग कुछ कुछ तो बता रहे हैं। 1641.6 बता रहे हैं। लो, 1641.5 लिख दिया, 1642.5 होगा। सिक्सटीन 42.5 होगा। पढ़ ले बेटा ऋषि, क्यों दिमाग लगा रहा है बेवकूफी में? स्ले पॉइंट रोस्ट, स्ले पॉइंट रोस्ट। उनका क्या है, वो तो एक वीडियो बना देंगे यूट्यूब पे, यूट्यूब पे वीडियो बना के उनके व्यूज आ जाएंगे, तू बर्बाद हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। पढ़ ले।
ठीक है, 912 मुझे नहीं पता बेटा कैसे आया, इसके लिए फ्राइडे का लेक्चर देखें। इसके लिए फ्राइडे का लेक्चर देखें। 912 कैसे, 1/r को 912 कहते हैं, 1/r को 912 कहते हैं। कहां से आया मुझे नहीं पता, फ्राइडे के लेक्चर से आया बेटा। 1/RH की वैल्यू बताई थी 912 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, जहां भी 1/r लिखा हो उसे सीधे 912 लिख सकते हैं। ओके, 1641.6 आ रहा है। ठीक है, चलो जितना भी आ रहा है लिख लेना अपने, तुम्हारी ऐसी तैसी लो। न रहेगा बांस, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, खत्म। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अल्फा वाला भी हो गया एक, हमने ये भी कर लिया, गामा वाला भी कर लिया, सीरीज लिमिट भी कर लिया। अच्छा 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 अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन will release a photon of maximum energy four two two 523 221 624। कौन सा ट्रांजिशन? हाँ, तेरे लिए क्वेश्चन याद करके आया सिद्दीकी, तेरे लिए क्वेश्चन याद करके लाऊं? मोबाइल से देख देख के पढ़ा रहे हो? याद करके थोड़ा लाऊंगा तेरे लिए ना मेरे कल, याद करके लाऊंगा। फिर याद करके लाऊंगा। हाँ, अच्छा ये बताओ, चलो फटाफट जल्दी से बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बड़ा आसान तरीका बता दूं तुम्हें, मजेदार। सीरीज डिसाइड कर सकते हो, सीरीज डिसाइड कर सकते हो, इसमें सीरीज बता सकते हो। ये वाला ट्रांजिशन कौन सी लाइन का, ये वाला ट्रांजिशन कौन सी सीरीज का है, ये वाला कौन सी सीरीज का है, ये वाला कौन सी सीरीज का है, बता सकते हो। पहला वाला ट्रांजिशन कौन सी सीरीज का है, पहला वाला ट्रांजिशन कौन सी सीरीज का है? सीरीज कैसे डिसाइड करते हैं? सीरीज कौन सी वाली ऑर्बिट को देख के डिसाइड करते हैं? जिससे गिरता है या जिसमें गिरता है? जिससे गिरता है या जिसमें गिरता है? बोलो ना, जिससे गिरता है जिसमें गिरता है, जल्दी बोलो। जिससे या जिसमें? जिसमें, बहुत बढ़िया, ये भी बताया हुआ है फ्राइडे को। जो लोग लेक्चर रिवाइज करके आए उन्हें मजे में समझ में आ रहा है, जो लोग लेक्चर रिवाइज नहीं करके आए उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, और प्लीज रिपीट, कोई भर्ती है ही नहीं।
ठीक है। रिवीजन करना बहुत कंपलसरी है, पहले ही कहा था मैंने। तो ध्यान दो, ये वाली किसकी है? बामर की। ये वाली किसकी है? पास्चन की। ये वाली किसकी है? लाइमन की। और ये वाली किसकी है? ब्रैकेट की। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बोलूं, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बोलूं, तो लाइमन की सबसे कम होती है, फिर बामर की, फिर पास्टन की, फिर ब्रैकेट की, फिर फुंड की, और फिर हम्फ्री की। सही लिखा है गलत लिखा है? सही लिखा है गलत लिखा है? सही लिखा है गलत लिखा है? जिससे गिरता है। बहुत बढ़िया। लाइमन की वेवलेंथ सबसे कम, फिर बामर की, फिर पास्टन की, फिर ब्रैकेट की, फिर फुंड की, फिर हम्फ्री की। हाँ या ना? सही लिखा है गलत लिखा है? अरे बोलो ना। सही है। और ई बराबर क्या होता है बाबू? स्पेक्ट्रम में सब कुछ फोटोन है। ई बराबर का होता है एच सी बाई लैम्डा। तो जिसका लैम्डा कम उसकी एनर्जी ज्यादा है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। यानी अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर लिखूंगा बेटे, एनर्जी का ऑर्डर अगर लिखूंगा बेटे, तो एनर्जी का ऑर्डर होगा लाइमन की एनर्जी मैक्सिमम, फिर बामर, फिर पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर फुंड, और फिर हम्फ्री। तो आज के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें वो मैक्सिमम एनर्जी पूछे या मिनिमम एनर्जी पूछे, तुम वर्बली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तुम वर्बली सॉल्व कर सकते हो, तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं है। समझ रहे हो? तुम वर्बली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना? तुम्हें क्वेश्चन को हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन कि किसमें कितनी एनर्जी निकलेगी, किसमें कितनी एनर्जी नहीं निकलेगी, किसकी ज्यादा किसकी कम, तुम कर दोगे बिना हाथ लगाए, लगेगा नहीं बिल्कुल भी दम। ठीक है? जैसे इसमें अगर मैं ऑर्डर भी पूछ लेता ना तो तुम ऑर्डर भी बता देते। अगर मैं ऑर्डर भी पूछ लेता ना तो तुम ऑर्डर बता देते। इसकी सबसे ऊपर, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। टिंग टिंग टिडिंग। तो लिखा तो है लाइमन की एनर्जी मैक्सिमम, लिखा तो है लाइमन की एनर्जी मैक्सिमम। कोई बात नहीं कैफी। तो हमारा आंसर आएगा इसमें सी। क्या आंसर आएगा हमारा? सी। ठीक है? वैष्णवी गुप्ता, वैष्णवी गुप्ता, कैसा बेवकूफी का सवाल पूछा है वैष्णवी गुप्ता ने कि अगर एक ही सीरीज की थी हो तो अल्फा लाइन मिनिमम बताई थी, लास्ट लाइन मैक्सिमम बताई थी, मतलब इधर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है। ये तो करा दिया ना, इधर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है। कैसी बात कर रही है? इधर की तरफ एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। हाँ या ना? इधर की तरफ एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ में आया? तो अल्फा की एनर्जी सबसे कम, फिर बीटा की, फिर गामा की, और मैक्सिमम होगी सीरीज लिमिट की। ये तो करा दिया। मैंने कब बताई है मिनिमम एनर्जी लाइमन में? वेवलेंथ मिनिमम बताइए लाइमन में, वेवलेंथ मिनिमम बताइए लाइमन में। क्या सवाल पूछा उसने? बेटा स्पेक्ट्रल लाइन फोटोन होती है नहीं होती है? स्पेक्ट्रल लाइन फोटोन होती है नहीं होती? होती है।
तो अगर फोटोन होती है तो बेटा E बराबर hc बाई लैम्डा, जिसका लैम्डा कम उसका E ज्यादा। अब हमने इस ऑर्डर से देख लिया, लाइमन, लाइमन के बाद बामर, बामर के बाद पास्टन, पास्टन के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद फुंड, फुंड के बाद हम्प्री, खत्म। अच्छे 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 अच्छे। हाँ कोई बात नहीं, मैंने उल्टा लिखा था, बिल्कुल सही लिखा है मैंने। मैं गलत पढ़ा रहा हूं, पढ़ाई उल्टा रहा हूं यार मैं, कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई उल्टा रहा हूं, कोई बात नहीं। Which of the following transition will require, sorry, will release photon of maximum energy? जो गैप गैप कर रहे हैं ना, उन्हें मैं भी, रुक जाओ, गैप से भी करके दिखाता हूं एक क्वेश्चन, उन्हें मैं भी गैप से भी करके दिखाता हूं एक क्वेश्चन, रुको। तुम्हारे ऑप्शंस है 7 to 5, 7 to 5, 6 to 4, 3 से 2, 1 से 4। बताओ आंसर। बोलो। अब जो हमारे गैप वाले भाई लोग हैं ना, जो गैप गैप कर रहे हैं, सर गैप पे डिपेंड करेगा। बेटा मैं ट्रिक जब भी बताता हूं ना, तो ऐसी बताता हूं जो सारी चीजें कवर करती है। मेरी कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं होती जो सुपरफिशियल हो, कहीं पर जाके फेल हो जाए, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, ऑर्बिट्स की एनर्जी का गैप धीरे धीरे कम होता जाता है। ये देखो, ऑर्बिट की एनर्जी का गैप धीरे धीरे कम होता जाता है। ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये है 7, 6, 5, 4, सत्यानाश इसका, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आ जाओ आ जाओ। 7 से 5, ये गिरा 7 से 5, 7 से 5, ठीक है। 6 से 4, 6 से 4 ये गिरा थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। 3 से 2, 3 से 2। अब 1 to 4, 1 to 4 ऊपर जाना है, तो इसमें एनर्जी निकलेगी नहीं, इसमें तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। 1 to 4 में तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना, 1 to 4 में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये तो एनर्जी मांगेगा, ये तो एनर्जी मांगेगा, तो ये तो गलत ही हो गया, ये तो ऑप्शन ही आउट हो गया पिक्चर से, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब देख लो, 7 से 5 का एरो ये रहा, और 6 से 4 का एरो ये रहा, और 3 से 2 का एरो ये रहा। सबसे बड़ा एरो कौन सा है? सी वाला है, यही आंसर हो सकता है। सीरीज से देख लो, पास्टन सीरीज, सॉरी फुंड सीरीज, ब्रैकेट, बामर, और ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हटाओ इसे। तो एनर्जी बामर की मैक्सिमम, फिर पास्टन की, फिर ब्रैकेट की, फिर फुंड की। ये लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। सॉरी, बी नहीं होगा, सी होगा।
जेई और नीट नहीं मर जाओगा, परेशान मत हो बेटा, इस ट्रिक से करा है यार, क्यों टाइम वेस्ट करते हो, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। मोर वेवलेंथ रहेगा तो मिनिमम एनर्जी रहेगा ना, हाँ सही तो है। तो वेवलेंथ बामर की ज्यादा है, पास्टन की और ज्यादा है, ब्रैकेट की और ज्यादा है, एनर्जी उल्टा हो जाएगा, बामर की ज्यादा फिर पास्टन, फिर है ना। देवांश प्रजापति यार तुम चुप रहो, ठीक है ना, ज्ञान ज्यादा ना दो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना जाओ। ओके, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना जाओ, ज्यादा ज्ञान ना दो वरना करा दूंगा ब्लॉक, ठीक है। ज्यादा ज्ञान दो ना, एक बार और मैसेज किया ना तुमने, ये स्टार्ट कर दो वो स्टार्ट कर दो, ब्लॉक करा दूंगा तुम्हें, ठीक है। सुन लो ध्यान से। नेक्स्ट, ये कोई पेपर तुम्हारे टेस्ट में भी आया था, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन विजिबल रीजन, और बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम n बराबर 5 टू n बराबर 1 इज 4 3 2 1, 4 3 2 1। कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। कुछ लोग ए बता रहे हैं, अच्छा। इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम n बराबर 5 टू n बराबर 2, बड़ी वाली का नाम पड़ेगा n2, छोटी वाली का नाम पड़ेगा n1। तो ये हो गया n2 बराबर 5 और n1 बराबर 1। 5 से 1 गिर रहा है, अब 5 से 1 गिर रहा है, लेकिन हमें निकालना है कौन सी लाइंस, विजिबल रीजन की। विजिबल रीजन, विजिबल रीजन क्या होता है, बामर सीरीज। विजिबल रीजन होता है बामर सीरीज, और बामर सीरीज की नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती हैं, n2 माइनस 5, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, n2 माइनस 2। बामर सीरीज की नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती है, n2 माइनस 2। n2 कितना है, 5। तो विजिबल रीजन में कितनी लाइनें बनेंगी, 3 लाइनें बनेंगी। कौन कौन सी बनेंगी 3 लाइनें, 5 4 3 और 2। 5 से 2, 4 से 2 और 3 से 2, यही 3 लाइनें तो बनेंगी, ठीक है।
तो आंसर होगा 3 लाइंस, आंसर होगा 3 लाइंस। ठीक है, आंसर होगा 3 लाइंस। तो n1 बराबर 1 दिया है, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो मैं लाइनें तो विजिबल रीजन में निकालनी है ना, हर एक रीजन में लाइनें बनेंगी ना बेटा। इलेक्ट्रॉन सीधे 5 से 1 थोड़ा गिरेगा, इलेक्ट्रॉन सीधे 5 से 1 थोड़ा गिरेगा। अभी ये क्वेश्चन थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएगा, परेशान मत हो। इलेक्ट्रॉन 5 से 1 में गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन 5 से 1 में गिर रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, अभी ये क्वेश्चन मैं थोड़ी देर में फिर लौटूंगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है ना, इस क्वेश्चन पे थोड़ी देर में फिर लौटूंगा मैं, 1 सेकंड में रुको, अभी आता हूं इसमें लौट के थोड़ी देर में। पहले ये क्वेश्चन करो, पहले ये क्वेश्चन करो। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नंबर ऑफ लाइंस इन यूवी रीजन आर 5, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस इन IR रीजन। ए 3, 4, 5, 6, बताओ बताओ। यूवी रीजन में कितनी लाइनें हैं, 5 लाइनें हैं। यूवी रीजन में 5 लाइनें हैं, IR रीजन में निकालनी है। बोलो ना यार, बोलो 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 बोलो। यूवी रीजन की लाइंस दी हैं, यूवी रीजन की लाइंस दी हैं, कौन से रीजन, कौन सी सीरीज की दी हैं। यूवी रीजन का मतलब कौन सी सीरीज, लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज, लाइमन सीरीज, ठीक है। लाइमन सीरीज में कौन कौन सी लाइनें होती हैं, n2-1 बराबर 5, तो n2 बराबर हुआ 6, यानी इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट से गिर रहा है, 6 से गिर रहा है। किससे गिर रहा है, 6 से गिर रहा है। तो नंबर ऑफ लाइंस इन IR रीजन, IR में होती है पास्टन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री। फॉर IR बोलूं या नियर IR बोलूं, है तो IR ही ना। IR बोलूं, फॉर IR बोलूं, रीजन तो IR ही है ना। पास का IR, दूर का IR, है तो IR ही। तो लाइनें होती हैं इसमें पास्टन, बामर, फुंड, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री। 4 लाइनें होती हैं, 4 लाइनें होती हैं, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री। पास्टन की होती हैं n2-3, ब्रैकेट की होती हैं n2-4, फुंड की होती हैं n2-5 और हम्फ्री की होती हैं n2-6। n2 कितना निकाल चुके हैं, 6। इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, 6 से आ रहा है। कहां से आ रहा है, 6 से आ रहा है, ठीक है। 6 - 3, 6 - 4, 6 - 5, 6 - 6, 3 + 2 + 1 + 0, 6 लाइंस होंगी टोटल। सारे इंफ्रारेड विंफ्रारेड सारे मिला मिलू के 6 लाइनें होंगी। सर 6 बता दीजिए कहां से आया। बेटा यूवी रीजन में लाइनें दे रखी हैं कितनी, 5। यूवी रीजन में कौन सी सीरीज होती है बच्चों, सर लाइमन। लाइमन में लाइनें कितनी होती हैं, n2-1 होती हैं, सर ने लिखाया है। सर वो तो आपने पहली स्लाइड पे लिखाया था, अब तक तो इतनी सारी स्लाइड्स हो गई, अब तक हमें कहां याद रहेगा सर, अब तक तो हमें कहां याद रहने वाला है सर। तो लाइमन n2-1 हो गया 5, n2 हो गया 6, ठीक है।
पता ही नहीं थी। डॉक्टर तनिष्क सस्ते नशे करके बैठे हैं। पारुल पूछ रहे हैं सर यूवी लाइमन में कैसे है? इसके लिए फ्राइडे का लेक्चर देखें, इसके लिए फ्राइडे का लेक्चर देखें, इसके लिए फ्राइडे का लेक्चर देखें। इसका भी ट्रिक चाहिए ना भाई साहब, इतने आसान क्वेश्चन का भी ट्रिक चाहिए। वो कह रहे हैं सर आपने प्लस क्यों किया? बेटा फ्राइडे का लेक्चर रिवाइज नहीं किया ना तुम लोगों ने। पास्ट एंड ब्रैकेट फुंड हम्फ्री सारे आईआर में मिलते हैं, सारे आईआर में मिलते हैं। अरे यार मैं दुखी हो चुका हूं यार, सच बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में गिरा है तो सीधे 5 से थोड़ा ना गिरेगा यार। कितनी बार समझाना पड़ेगा, कितनी बार समझाना पड़ेगा है? इलेक्ट्रॉन 5 से 1 में गिरेगा तो वो सीधे 5 से 1 में थोड़ा ना कूद पड़ेगा। एक बात को कितनी बार समझाना पड़ेगा? उस दिन भी समझाया था, एमिशन में इलेक्ट्रॉन स्टेप बाय स्टेप आता है। अच्छा आईआर में ये जोड़े क्यों हैं? क्योंकि सारे के सारे पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज और हम्फ्री सीरीज, ये सब आईआर में ही होती हैं। तो अगर मुझे उसने कह दिया कि इंफ्रारेड रीजन की लाइनें निकालो तो मुझे सबकी लाइनें निकालनी पड़ेंगी, एक से काम नहीं चलेगा। इसलिए सबकी निकाली है, पास्टन की भी निकाली है, ब्रैकेट की भी निकाली है, फुंड की भी निकाली है और हम्फ्री की भी निकाली है। ठीक है, ठीक है। अमीशा पूछ रही है कौन सी लाइन कौन से रीजन में है, कैसे पता लगेगा? शुक्रवार के लेक्चर से पता लगेगा, शुक्रवार। हाँ ये जिन्हें नहीं समझ में आ रहा ना, ये सब शुक्रवार वाले हैं। ये सब वो हैं जिन्होंने फ्राइडे का लेक्चर या तो लगाया नहीं है या अगर लगाया है तो रिवाइज नहीं किया है। ठीक है, ध्यान दो। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। ध्यान दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन is moving from या is falling from N2 to N1, जहां पर N2 N1 से बड़ा है, अगर इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में गिर रहा है तो, N2 से N1 में गिर रहा है तो, अभी तुम्हारा वो 5 से 1 वाला क्वेश्चन क्लियर करता हूं, रुको 1 मिनट। N2 से N1 में गिर रहा है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होती हैं? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होती हैं? N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये होता है जनरल फॉर्मूला, ये होता है जनरल फॉर्मूला। ठीक है ना? अगर इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में गिर रहा है तो जनरल फॉर्मूला ये लगाते हैं। मान लो कि जो हायर स्टेट है वो कुछ भी n है और इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में गिर रहा है। मान लो अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में गिर रहा है, किस में गिर रहा है? 1 में गिर रहा है। किसमें? 1 में। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होंगी? इस फॉर्मूले में N2 की जगह n रख दो, N1 की जगह 1 रख दो, N2 की जगह n रख दो,
N1 की जगह 1 रख दो, तो ये आ जाएगा निकल के नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। N इंटू N-1/2। N इंटू N-1/2। अयान मंसूरी, तुम्हारे स्कूल वालों ने 6 चैप्टर करा दिए, थोड़े दिन और रुको पूरी किताब करा देंगे, थोड़े दिन और रुको वो पूरी किताब खत्म करा देंगे। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होती है N इंटू N-1/2। लाइमन क्या है बता दो प्लीज सर, बहुत देर से पूछ रहा हूं। शुक्रवार का लेक्चर देखें, शुक्रवार का लेक्चर देखें, हवा लग जाएगी कि लाइमन क्या है। ठीक है ना, आप लोगों को स्पेक्ट्रल लाइंस का ये फॉर्मूला यूज करना है, आप लोगों को स्पेक्ट्रल लाइंस का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, N इंटू N-1/2। ये फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, N2 का नाम हमने N रख दिया, अब N2 N कहलाएगा और N1 को 1 रख दिया, तो ये हो जाएगा N-1/2 और N जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, N जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। पहले ये फॉर्मूला लिखो, पहले ये फॉर्मूला लिखो बेटा, N2 पर नहीं गिरता है, N1 पे ही गिरता है। An electron is falling from n बराबर 5 to n बराबर 1 in hydrogen atom. Total number of spectral lines is 10, 6, 10, 15, 21। बताओ। अश्विनी यूज तो वो करवा सकता है लेकिन तुम्हें यूज नहीं करना है। टोटल लाइनें बनी 10। अब जरा इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन विजिबल रीजन व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम n बराबर 5 टू n बराबर 1। अब तुम्हें इस क्वेश्चन का सेंस समझ में आएगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था तुमसे, क्या पूछा गया था तुमसे क्वेश्चन में। मैं तुमसे कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 से 4, 3, 2,
और 1, n बराबर 5 से n बराबर 1 में गिर रहा है। ध्यान से देखना, टोटल लाइनें आई हैं 10। अब ये टोटल लाइनें 10 कैसे आई हैं, देखना ध्यान से कैसे आई हैं 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10 लाइनों का मतलब इलेक्ट्रॉन 10 तरह से अंदर मूव कर रहा है। 10 लाइनों का मतलब अंदर 10 तरह से मूव कर रहा है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इलेक्ट्रॉन 5 से 1 सीधा गिर जाए। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इलेक्ट्रॉन पहले 5 से 4 आए, 4 से 3 आए, 3 से 2 आए, 2 से 1 गिरे। यही काम 4 लाइनों में हुआ। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इलेक्ट्रॉन 5 से 4 आए, 4 से 1 गिर जाए, 5 से 3 आए, 3 से 2 गिरे, 2 से 1 गिरे। ऐसे करके 10 लाइनें हो गई। ठीक है ना, ऐसे करके 10 लाइनें हो गई। अब मेरे को बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें से विजिबल लाइनें कौन कौन सी हैं, इसमें से विजिबल लाइनें कौन कौन सी हैं, तो बोलो विजिबल लाइनें कितनी गिनेंगी? अगर मैं तुमसे इसमें पूछूं विजिबल लाइनें कितनी हैं, तो कौन कौन सी बोलोगे? नंबर ऑफ विजिबल लाइंस पूछूं तो कौन कौन सी बोलोगे? क्यों 3 क्यों बोली? 3 क्यों बोली? इलेक्ट्रॉन तो 1 में गिर रहा है। 3 क्यों बोली? 10 क्यों नहीं बोली? इलेक्ट्रॉन तो 1 में गिर रहा है। सॉरी, तीन क्यों बोली? आई एम आस्किंग अबाउट विजिबल रीजन, इसलिए 3 बोली। तो यह बात तब नहीं समझ में आ रही थी? क्यों यह बात तब नहीं समझ में आ रही थी? आई एम आस्किंग अबाउट विजिबल रीजन, यह बात तब नहीं समझ में आ रही थी? सर तब हमारी अंग्रेजी वीक हो गई थी, ये तब नहीं समझ में आ रही थी हैं? तब तो कर सर 1 में गिर रहा है, 1 का यूज क्यों नहीं कर रहा सर? 1 का रोल क्यों नहीं है सर इसमें? है 3 कैसे आ रही है सर? आपने 2 क्यों माइनस किया? अब आया समझ में? अब आया समझ में? अब आया समझ में? An electron is falling from nth excited state to ground state and 21 spectral lines are made in this process. The value of n is the value of n is 4 5 6 7। बता
नहीं, लास्ट क्वेश्चन नहीं है। बोलो 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 बोलो। फिर आया कि इलेक्ट्रॉन तो n बराबर 1 में गिर रहा है। देख रहा है विनोद? कुछ लोगों के पेंच अभी भी ढीले होंगे, अभी भी ढीले हैं, पूरी तरह से कसे नहीं है। अगर तुम फॉर्मूला n(n-1/2) में n को रखोगे 2 तो लाइन आएगी 1। 3 रखोगे तो लाइन आएगी 3। 4 रखोगे तो लाइनें आएंगी 6। सर कैसे, क्या सॉल्व कर रहे हो बार बार? मैं कह रहा हूं तुमसे, इलेक्ट्रॉन nth एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है और 21 स्पेक्ट्रल लाइंस बना रहा है। आपको n की वैल्यू बतानी है, आपको n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। फॉर्मूला n(n-1/2) में अगर आप n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करने का मतलब है आपको लाइन मिलेगी 1। 3 पुट करेंगे लाइनें मिलेंगी 3। 4 पुट करेंगे लाइनें मिलेंगी 6। 5 पुट करेंगे 10। 6 पुट करेंगे 15। 7 पुट करेंगे तो 21। ठीक है, इधर देख लो, इधर देख लो विनोदो, इधर देख लो। सारे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, बस ये याद रखो, तुम्हें सारे याद भी करने की जरूरत नहीं है। अरे तेल लगाने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हट। इधर देखो विनोदो, केवल n बराबर 2 से 1 याद रखो। जब इलेक्ट्रॉन में n(n-1/2) में n को 2 रखोगे तो एक लाइन मिलेगी। केवल इतना याद रखो, इतने से काम हो जाएगा। सर जब 3 रखेंगे तो क्या होगा? 2 और 1 3, पिछले वाले दोनों जोड़ देना, 2 और 1 3, यहां 3 लिख दो। सर जब 4 रखेंगे तो क्या होगा? 3 और 3 6, यहां 6 लिख दो। 5 रखेंगे तो क्या होगा? 4 और 6 10, यहां 10 लिख दो। ठीक है सर 6 लिखेंगे तो क्या होगा? 5 और 10 15, यहां 15 लिख दो। 7 लिखेंगे तो क्या होगा? यहां 21 लिख दो। 15 और 6 21, इन दोनों को जोड़ो, आगे लिखते चले जाओ। वो पूछे n बराबर 8 से कितनी निकलेंगी? 7 और 21 28। किसी से पूछ ले सॉल्व हो जाएगा, बिना क्वाड्रेटिक के सॉल्व हो जाएगा। फिर क्वाड्रेटिक, अरे ट्रिक है यार, ट्रिक है, ट्रिक है, ट्रिक है, ट्रिक है बेटा, ट्रिक है, यही तो ट्रिक है, इसी को तो ट्रिक कहते हैं बेटे। भाई 2.0 से तो यहां क्या कर रहा है? 2, बस ये याद रखो, n बराबर 2 पे एक लाइन मिलती है। 3 रखा, 2 और 1 3। 4 रखा, 3 3 6, दोनों को जोड़ दिया, यहां रख दिया। 5 रखा, 4 और 6 10। 6 रखा, 10 और 5 15। 7 रखा, 15 और 6 21। खत्म हो गया क्वेश्चन। कोई हिट एंड ट्रायल नहीं है, सिंपल सी ट्रिक है, मैथमेटिक्स है। किसी का भी पूछ ले, फट से टेबल बना सकते हो, फट से टेबल बना सकते हो। ठीक है, मुझे यह पता लगाना है कौन सी स्टेट से आ रहा है। तो n(n-1/2) बराबर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बराबर n(n-1/2) बराबर दे रखी है 21। जब 21 लाइनें होती हैं तो इलेक्ट्रॉन कहां से आता है? 7 से आता है। इसका मतलब n बराबर 7। इसका मतलब n बराबर 7। इलेक्ट्रॉन कहां से गिर रहा है? 7 से गिर रहा है। कहां से गिर रहा है? 7 से गिर रहा है।
इलेक्ट्रॉन कहां से गिर रहा है? 7 से गिर रहा है। 10 का पूछेगा ही नहीं यार, 7 तक ही पूछता है बस। तो इलेक्ट्रॉन अगर n बराबर 7 से गिर रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा? हाँ तुम क्वाड्रेटिक से करना मैंने कुमार, कोई बात नहीं, आराम से करो क्वाड्रेटिक से, तुम क्वाड्रेटिक से करो, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है अपने को। आंसर क्या होगा अपना? आंसर 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 होगा सी ऑप्शन, एक्साइटेड स्टेट। लैंग्वेज नहीं पढ़ी तुम लोगों ने ढंग से। 7th ऑर्बिट से गिर रहा है, इसका मतलब 7th का मतलब हुआ 6th एक्साइटेड स्टेट। लाला मैंने ये नहीं पूछा है कौन सी ऑर्बिट से गिर रहा है, मैंने पूछा कौन सी एक्साइटेड स्टेट से गिर रहा है। फंसा दिया। वही प्यार भरे 3 शब्द, दोज 3 मैजिकल वर्ड्स। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद दोज 3 मैजिकल वर्ड्स, आपका कट गया, आपका कट गया, ठीक है, आपका कट गया। एक्साइटेड स्टेट पूछिए। ओके ओके, अभी छुट्टी नहीं होगी, रुक जा, छुट्टी। अब स्पेक्ट्रम का सबसे बम क्वेश्चन, अब कराता हूं तुम्हें स्पेक्ट्रम का सबसे बम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया, ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया, विच लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम is has same wavelength as beta line of Balmer series in helium plus spectrum। ए 3 से 2, 2 से 1, 4 से 2, फॉर्मूला से करवा दीजिए। कौन सी फॉर्मूला से करवा दूं? कौन सी फॉर्मूला से करवा दूं बेटा? मैं पूछ रहा हूं हीलियम प्लस के स्पेक्ट्रम की बामर सीरीज। क्वेश्चन सुनना ध्यान से। वो पूछ रहा है एक्साइटेड क्या होता है। आय हीलियम प्लस के स्पेक्ट्रम की बामर सीरीज की बीटा लाइन। पहले जरा बामर की बीटा बताओ। और रुको 1 मिनट बेटे, रुक जाओ बेटे। तुक्के 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 दे दनादन 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 तुक्के। हाँ इसके बाद बस बोर मॉडल की ड्रॉबैक बता खत्म करेंगे। जो हेडिंग डाली थी वो आए, जो हेडिंग डाली थी वो आए नहीं, वो कल आएगा। इसका मतलब सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, तभी खत्म होगा ये, वरना खत्म नहीं होगा। सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी। करा नहीं आ रहा है, अभी बताया ही नहीं, आएगा कहां से बे? बामर सीरीज बीटा लाइन N2 बराबर 4, N1 बराबर 2। पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या है। ये हीलियम का स्पेक्ट्रम है, ये हीलियम प्लस का स्पेक्ट्रम है बामर्स, ये हीलियम प्लस का स्पेक्ट्रम है और ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। ये हीलियम प्लस के स्पेक्ट्रम के बामर सीरीज की बीटा लाइन है, ये हीलियम प्लस की बीटा बामर है। ये हीलियम प्लस की है बीटा बामर। सुन लो बे,
इस बार समाप्ति मैम की क्लास नहीं होगी, इस बार मेरी क्लास होगी, क्योंकि मुझे सिलेबस की समाप्ति करनी है। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में एक ऐसी लाइन होगी जिसकी वेवलेंथ बराबर होगी, जिसकी वेवलेंथ बराबर होगी। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में एक ऐसी लाइन होगी जिसकी वेवलेंथ इस लाइन के बराबर होगी। तुम्हें आंसर निकालना है। वो कह रहे से समझ में नहीं आ रहा, समझाया है नहीं मैंने कुछ भी, समझ में वैसे नहीं आ रहा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, चैट बंद करोगे नहीं करोगे? चैट बंद करोगे नहीं करोगे? संडे डायरेक्ट टेस्ट क्या तेल लेने, टेस्ट क्या तेल लेने। बामर सीरीज की, बामर सीरीज है तो N1 हो गया 2 और बीटा लाइन है तो N2 हो गया 2+2। क्वेश्चन ये है, ये बामर सीरीज की बीटा लाइन है, इसकी वेवलेंथ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किसी ना किसी एक लाइन की वेवलेंथ के बराबर होगी। वो लाइन पता लगानी है, वो लाइन पता लगानी है, ठीक है ना। वो क्या पता लगानी है? वो लाइन पता लगानी है। तो लैम्डा हीलियम प्लस बराबर लैम्डा H, या फिर 1 लैम्डा हीलियम प्लस बराबर 1 लैम्डा H। अगर इन दोनों फोटोनों की मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में n की वैल्यू पूछी थी, बहुत बढ़िया, और मैंने n एक्साइटेड स्टेट का नाम रखा था। ये देखो गधा कुमारी, nth एक्साइटेड स्टेट है, nth एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। अगर इन दोनों की वेवलेंथ बराबर है तो क्या इनकी एनर्जी बराबर होगी? अगर इनकी वेवलेंथ बराबर है तो क्या इनकी एनर्जी बराबर होगी? इनकी वेवलेंथ अगर बराबर है तो एनर्जी बराबर होगी। तो इसे बोलते हैं हम लोग इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन। मत सुनो तुम लोग, चैट ही करते रहो, कोई बात नहीं। इसे बोलते हैं इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन। अगर वेवलेंथ बराबर है तो एनर्जी बराबर होगी, एनर्जी बराबर होगी तो इसको बोलते हैं इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन। अब इसे सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने के हैं दो तरीके, सॉल्व करने के हैं दो तरीके। पहला तरीका वो जो तुम लोगों ने लगाया है ना, पहला तरीका वो जो तुम लोगों ने लगाया। तुम लोगों ने क्या लगाया? तुम लोगों ने 2 बार रिडबर्ग इक्वेशन लगाई। तुम लोगों ने 2 बार रिडबर्ग, पहली बात, सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन समझ ही नहीं आया तो तुमने सीधे 4 से 2 बता दिया। फिर तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया तो तुमने तरीका लगाया। क्या तरीका लगाया तुमने तरीका ये लगाया, अगर लैम्डा बराबर तो 1 लैम्डा भी बराबर, और 1 लैम्डा बराबर तो तुमने हीलियम के लिए लगाया 1 लैम्डा की जगह R × 4 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ये हीलियम प्लस के लिए, और हाइड्रोजन के लिए 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये तुमने हीलियम के लिए लगाया, ये तुमने लगाया हाइड्रोजन के लिए। फिर तुमने इसे काटा, और फिर तुमने काट के क्या किया? मजदूरी करी। क्या मजदूरी? हिट एंड ट्रायल लगाया, N1 और N2 की वैल्यूज को इसमें सेटिस्फाई कराया। फिर तुमने क्या किया? तुमने N1 = N2 को, N1 और N2 को सेटिस्फाई कराया। यही किया है, यही किया है। इस इक्वेशन में N1 और N2 को सेटिस्फाई कराओगे तो आंसर आएगा बी ऑप्शन, 2 से 1। N2 आएगा 2 और N1 आएगा 1। ऐसा एक क्वेश्चन डीपीपी में भी है, ऐसा एक क्वेश्चन डीपीपी में भी है। यही किया है, सब यही करते हैं इसे, ठीक है ना, सब यही करते हैं। एक शेर सुनाता हूं, एक शेर सुनाता हूं, मुझे पता है कि मैंने तो बनाया क्वेश्चन। एक शेर सुनाता हूं, अर्ज किया है, अर्ज किया है। ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में आ गया, ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में आ गया तो हो जाते हैं बच्चों को दस्त। ऐसा क्वेश्चन अगर टेस्ट में आ गया तो हो जाते हैं बच्चों को दस्त, हो जाते हैं बच्चों को दस्त।
ऐसा क्वेश्चन अगर टेस्ट में आ गया तो हो जाते हैं बच्चों को दस्त। अब तुम्हें बताऊंगा इसकी ऐसी ट्रिक, अब तुम्हें बताऊंगा इसकी ऐसी ट्रिक जो सुन के हो जाओगे एकदम मस्त। अब तुम्हें बताऊंगा ऐसी ट्रिक जो सुन के हो जाओगे मस्त और बिना हाथ लगाए कर दोगे ऐसा क्वेश्चन। स्कूल में जाके अपने टीचर से पूछना, स्कूल में जाके अपने टीचर से पूछना, बच्चों से नहीं, टीचर से पूछना। कहना सर ये वाला क्वेश्चन कर दो बिना हाथ लगाए वर्बली, बिना हाथ लगाए वर्बली सॉल्व कर दो। पूछना सर होता है, जाके अपने दोस्तों से पूछना ये वाला क्वेश्चन बिना हाथ लगाए वर्बली सॉल्व करके दिखाओ। देखो बिना हाथ लगाए सॉल्व करूंगा मैं, कुछ नहीं करना। ये हीलियम प्लस का ग्राफ है, Z बराबर होता है 2। यह हाइड्रोजन का ग्राफ है, Z बराबर होता है 1। लाइन कौन सी है बाबू? 4 से 2। हाइड्रोजन में कौन सी होगी? हाइड्रोजन में कौन सी होगी? देखना ध्यान से, हाइड्रोजन में कौन सी होगी? ध्यान से देखना, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से देखना। हाइड्रोजन के लिए ये लाइन कौन सी होगी? 4 अपॉन हीलियम का Z, 2 अपॉन हीलियम का Z, 4 अपॉन हीलियम का Z और 2 अपॉन हीलियम का Z। 2 से 1 खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया क्वेश्चन। खत्म हो गया क्वेश्चन। 4 अपॉन हीलियम का Z और 2 अपॉन हीलियम का Z। 2 से 1 आंसर आ गया। ठीक है ना, कोई बात नहीं मुस्कान खातून, तो मैं परमानेंटली ब्लॉक कराऊंगा, फिर ज्यादा मजा आएगा तुम्हें। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, किसी का भी आ जाए, फट से बना सकते हो क्वेश्चन को बिना हाथ लगाए, छूना भी नहीं है। इनफैक्ट उल्टा भी आ जाए तो भी बनेगा, उल्टा भी आ जाए तो भी बनेगा। मान लो वो तुमसे पूछता लिथियम +2 का स्पेक्ट्रम है, वो तुमसे पूछता लिथियम +2 का स्पेक्ट्रम है, और वो तुमसे पूछे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, उसने तुम्हें एक लाइन दे दी, ध्यान से देखना, लाइन दे दी, उसने कहा लाइन है 3 2 3 2 2 ले लो लाइन, 2 मत लो, चलो तुम्हें लगा 2 पे लगती है केवल, 3 2 1। मैं तुमसे उल्टा पूछता हूं, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की 3 2 1 हीलियम के किसके बराबर होगी? लिथियम +2 के किसके बराबर होगी? लिथियम +2 के किसके बराबर होगी? तो हाइड्रोजन से लिथियम जा रहे हो, Z बड़ा हो रहा है, ध्यान से देखना, Z बड़ा हो रहा है, Z क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। 3 से 1 बड़ा कर रहे हो, 3 × 3 9, 1 × 3 3, 9 to 3 के बराबर होगी। खत्म हो गया क्वेश्चन। इधर आओगे, बड़े से छोटे की तरफ आओगे, डिवाइड करना है, छोटे से बड़े की तरफ जाओगे, मल्टीप्लाई करना है। खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय। लिथियम से हीलियम का क्वेश्चन आएगा ही नहीं सीजू सिंह, क्वेश्चन हमेशा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही आएगा, क्वेश्चन हमेशा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही आएगा। मान लो वो क्वेश्चन पूछे, जैसे मान लो ये क्वेश्चन पूछे, विच लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम will have same wavelength as six to 3 in lithium +2 spectrum। लिथियम +2 के 6 to 3, लिथियम +2 के 6 to 3 से कौन सी मैच करेगी? 4 से 2, 2 से 1, 3 से 2, 3 से 1। बताओ फटाफट,
बताओ फटाफट। शक्ल देखते ही खत्म है क्वेश्चन, डाटा देखा खत्म कर दिया। लिथियम +2 का दिया है, जेड है 3, 6 से 3, हाइड्रोजन की निकालनी है तो बड़े से जाना है छोटा, डिवाइड करेंगे 6/3, 3/3, खत्म। ठीक है, इसी के साथ ये खत्म होता है स्पेक्ट्रम। इसी के साथ खत्म होता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे करा दिए। एक भी तरीके का क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो वो तुमसे नहीं कर सकता। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, हाँ कर सकते हो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, स्कूल में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई क्वेश्चन अड़ेगा नहीं इससे। ठीक है, कुछ लोगों को ना खुजली होती है, सर एनर्जी पूछा तो क्या करेंगे सर? अबे तो एनर्जी से वेवलेंथ निकाल लेना, एनर्जी पे भी लग जाती है ये एनर्जी पे भी लग जाती है। जब वेवलेंथ बराबर है पगलुद्दीन, तो एनर्जी भी तो बराबर होगी, ई बराबर hc/λ। अगर इन दोनों फोटोनों की वेवलेंथ बराबर है तो इनकी एनर्जी भी तो बराबर ही होगी। hc तो कांस्टेंट होता है गधा प्रसाद। ड्रॉबैक्स बस बतानी है फटाफट, 5 मिनट लगेगा ड्रॉबैक्स बता के फिर छुट्टी कर देंगे। साक्षी वर्धन लगता है लाइफ बॉय से हाथ धोती हैं, इनका साबुन स्लो है, ये बंटी की तरह इनका साबुन स्लो है। ये रहा बीटा लाइन ऑफ बामर सीरीज, ये दे रखा था बीटा लाइन ऑफ बामर सीरीज। पानी गिर गया, चलो फिर ड्रॉबैक्स कल शुरू करेंगे, आज नहीं पढ़ाते, आज थैंक यू कर देते हैं, आज थैंक यू कर देते हैं। सारी डीपीपी सब बनेगी, अब सब बनेगा, डीपीपी सब बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक के क्वेश्चन ट्राई करने हैं मॉड्यूल से, है ना। चलिए चलते हैं, अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, टाटा, बाय बाय। जोक ऑफ द डे कल सुनाएंगे, आज नहीं, कल सुनाएंगे जोक्स।